हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल भुवन एडियो। आज मैं फिर से आप लोगों के साथ वोकैब का एक न्यू वीडियो लेकर उपस्थित हूँ और आज मैं बताऊंगा कि बड़े से बड़े कठिन वर्ड को कैसे याद रखें। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधे चलते हैं आज की वोकैब की ओर। लेट्स स्टार्ट। तो वोकैबुलरी बाय वर्ड रूट्स, आज हम लोग वोकैब जानेंगे वर्ड रूट्स के द्वारा, जो कि एक बहुत ही सिंपल है और याद करने में बहुत ही आसान सिद्ध होता है और बहुत जल्दी याद हो जाता है और इसको हम जल्दी भूल भी नहीं पाते हैं। तो पहला वर्ड है मेरा इंसोम्निया। इंसोम्निया इंसोम्निया क्या होता है? तो इस इंसोम्निया दो वर्डों से बना है। इंसोम्निया, जिसमें SOMN सोम का अर्थ होता है स्लीप अर्थात सोना। इसी प्रकार सेकेंड वर्ड में भी है SOMN, थर्ड वर्ड में भी है SOMN, फोर्थ वर्ड में भी है SOMN, फिफ्थ वर्ड में भी है SOMN। तो अर्थात किसी भी वर्ड में इस प्रकार का अगर रहता है SOMN, अर्थात उसका कहीं ना कहीं सोना, नींद से संबंधित वो रिलेटेड वर्ड होता है। तो पहला वर्ड है इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप अर्थात नींद न आना। इसको हम अनिद्रा की बीमारी भी कह सकते हैं। दूसरा है सोमनोलेंट। सोमनोलेंट सोमनोलेंट इसका जस्ट अपोजिट होता है। इंसोम्निया का अर्थ होता है नींद न आना और सोमनोलेंट का अर्थ होता है नींद आना, अर्थात स्लीपी, सुपोरोफिक या कॉजिंग स्लीप, मतलब सोने का कोई कारण भी हो सकता है नींद आने का। तो इस टाइप से इंसोम्निया का अर्थ होता है नींद न आना और सोमनोलेंट का अर्थ होता है नींद आना। उसी प्रकार तीसरा वर्ड है सोमनैम्बुलिज्म। सोमनैम्बुलिज्म इस प्रकार इसमें भी SOMN सोमन वर्ड है और दूसरा वर्ड इसमें एम्ब्यूल। एम्ब्यूल वर्ड एम्बुलेंस से लिया गया है और एम्बुलेंस का अर्थ होता है पेशेंट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना या ले जाना, अर्थात एम्बुलेंस से लिया गया है और यहाँ पे इसका अर्थ होता है चलना। एम्बुलेंस का अर्थ होता है चलना, उसी प्रकार इसमें भी एम्बुल का अर्थ होता है यहाँ चलना। तो इस पूरे में सोमनैम्बुलिज्म अर्थात स्लीप वॉकिंग, नींद में चलना या नींद में चलने वाली बीमारी, स्लीप वॉकिंग इसका अर्थ होता है। चौथा वर्ड है मेरा सोमनीपैथी। सोमनीपैथी तो इसी प्रकार इसमें भी SOMN सोमन वर्ड है जो जिसका अर्थ होता है स्लीप अर्थात सोना। और दूसरा वर्ड इसमें अंडरलाइन हमने किया है पैथी, जो कि पैथोलॉजी से लिया गया है और पैथोलॉजी का अर्थ ही होता है बीमारी को पहचानना। तो इस प्रकार इसमें नींद आना एक एबनॉर्मल स्लीप होता है, मतलब कि बहुत ही कम नींद आना या सही से नींद न आना या किसी चीज़ से वो डिस्टर्ब हो जिसकी वजह से उसको नींद सही रूप से नहीं आता हो। तो इसी को हम कहते हैं सोमनीपैथी, सही से नींद नहीं आना, एबनॉर्मल स्लीप। पांचवा हम चलते हैं सोमनीलोक्वेंस। सोमनीलोक्वेंस सोमनी में भी इसमें सोमन वर्ड है जिसमें सोमन का मतलब होता है स्लीप और दूसरा वर्ड है लॉक्यू। अब लॉक्यू क्या होता है? तो लॉक्यू का अर्थ होता है टू स्पीक, बोलना। जहाँ इस प्रकार इसमें भी है सिक्स्थ वर्ड में लॉक्यू, 7 में भी है लॉक्यू, 8 में भी है लॉक्यू, 9 में भी है लॉक्यू और 10 में भी है लॉक्यू। तो लॉक्यू शब्द आया इसमें और लॉक्यू का अर्थ होता है बोलना, टू स्पीक, और सोमन का अर्थ होता है स्लीप, जैसा कि हमने बता दिया पहले। सोमन का मतलब होता है स्लीप अर्थात सोना। तो सोना और लॉक्यू बोलना, मतलब नींद में बोलना, स्लीप टॉकिंग। तो स्लीप टॉकिंग हो गया नींद में बोलना। इसी प्रकार आगे चलते हैं। छठा है मेरा इलोक्वेंट।
इलोक्वेंट, इलोक्वेंट क्या होता है? तो इलो इसमें भी लॉक्यू शब्द है, तो लॉक्यू का अर्थ होता है टू स्पीक, और तो इसका एक सिमिलर वर्ड भी है आर्टिकुलेट, जिसका अर्थ होता है जो अच्छा बोलता है, जो अच्छा बोलता है, अर्थात इलोक्वेंट, अर्थात इसका सिमिलर वर्ड आर्टिकुलेट। तो ऐसा है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट चलते हैं सेवेंथ वर्ड की तरफ। सेवेंथ वर्ड है मेरा सोलिलॉकी, सोलिलॉकी, SOLILOQUY, सोलिलॉकी। तो इसमें दो वर्ड है, इसको हम दो वर्ड से जोड़ सकते हैं, सोलो प्लस लॉक्यू। सोलो का अर्थ होता है अकेला और लॉक्यू का अर्थ होता है बोलना, जो कि हम पहले ही बता दिया है। तो सोलो प्लस लॉक्यू अर्थात अकेला बोलना, अकेले बोलना। जैसे हम किसी चीज़ को, किसी के बारे में या कुछ संदेश देना चाहते हैं तो हम अकेले ही बोलते हैं अगला आदमी को समझाने के लिए, और वो समझ भी पाता है। अर्थात कोई एक्टर है या एक्ट्रेस है या कोई टीचर ही है जो किसी कुछ संदेश देने के लिए बोलते हैं, तो वो होता है सोलिलॉकी, अर्थात सोलो प्लस लॉक्यू, अकेले बोलना। और आठवां वर्ड है ग्रैंडिलोक्वेंट, ग्रैंडिलोक्वेंट। तो इसमें भी दो वर्ड है, ग्रैंड और लॉक्यू। तो ग्रैंड का अर्थ क्या होता है? ग्रैंड का अर्थ बड़ा, बड़ा से अर्थ होता है, रिलेटेड होता है, या फिर ऑनर से रिलेटेड होता है। अर्थात जो अपने बारे में या अपने मालिक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलता है, सदा ही अपने बारे में कि मैं जो हूँ मैं ही हूँ, जो हैं हमारे ऑनर ही हैं, बहुत अच्छे हैं, ऐसे वैसे। तो अपने बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना या अपने मालिक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलना ही ग्रैंडिलोक्वेंट होता है। ग्रैंड का मतलब बढ़ा चढ़ाकर, बड़ा या अपने मालिक, और लॉक्यू मतलब बोलना, तो उससे पूरा वर्ड होता है ग्रैंडिलोक्वेंट। उसका एक कुछ सिमिलर वर्ड भी है, पोम्पस, ग्रैंडियस, ग्रैंडियस, बॉम्बास्टिक। तो ग्रैंडिलोक्वेंट का सिमिलर वर्ड पोम्पियस, पोम्पस, ग्रैंडियस और बॉम्बास्टिक। तो इस प्रकार जो अपने बारे में या अपने मालिक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलता है वो होता है ग्रैंडिलोक्वेंट। नौवां वर्ड है मेरा वेंट्रिलोक्विस्ट, वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट क्या होता है? कुछ कॉमेडी में हाथ में कुछ पक्षी या कुछ ऐसा को रख करके उसको हिलाता है और वो बोलता है, तो हम समझ रहे होते हैं कि वही गुड़िया या फिर वही चिड़िया या जो भी है कार्टून वो बोलता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। वो जो रखे रहता है अपने हाथ में, एक्चुअली वो अपना आवाज़ देता है उसको, और वो उसका मुंह अप डाउन करता है, और जो रखे रहता है उसका रियली में उसका होठ हिलता नहीं है और उसका आवाज़ जाता है। अर्थात वन हु थ्रोज हिज वॉइस, जो किसी कैरेक्टर के बिहाफ में बोलता है बिना लिप्स को हिलाए, मतलब वो जो किसी कैरेक्टर के बिहाफ में अपना आवाज़ देता है या बोलता है बिना लिप्स को हिलाए, तो वो होता है वेंट्रिलोक्विस्ट। वेंट्रिलोक्विस्ट, वन हु थ्रोज हिज वॉइस विदाउट रिमूविंग लिप्स। अंतिम और 10वां वर्ड है लोक्यूसियस, लोक्यूसियस। लोक्यूसियस का सिमिलर वर्ड होता है टॉक एक्टिव, टॉक एक्टिव जो ज़्यादा बोलता है, तो लोक्यूसियस कहलाता है। तो फिर से हम एक बार रिपीट करते हैं इसको। तो जैसा कि है इंसोम्निया, इनएबिलिटी टू स्लीप, नींद न आना, उसका जस्ट अपोजिट होता है सोमनोलेंट, स्लीपी, सुपोरोफिक, कॉजिंग स्लीप, अर्थात नींद आना। सोमनैम्बुलिज्म, सोमनैम्बुलिज्म, सोमन का मतलब होता है स्लीप, एम्बुल जो कि एम्बुलेंस से लिया गया है, और एम्बुलेंस का अर्थ होता है चलना। एम्बुलेंस का काम ही होता है पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो नींद में चलता है।
वो होता है स्लीप वॉकिंग, सोमनैम्बुलिज्म। चौथा है सोमनीपैथी। सोमन का अर्थ होता है स्लीप, और पैथी जो कि पैथोलॉजी से लिया गया है, और पैथोलॉजी का अर्थ होता है बीमारी को पहचानना। इसमें एक एबनॉर्मल स्लीप होता है जो सही से नींद नहीं आता है, अर्थात कुछ डिस्टर्ब्ड होते हैं वो, जिससे कि वो सही से नींद नहीं ले पाते हैं, तो वो होता है सोमनीपैथी। पाँचवा है सोमनीलोक्वेंस, स्लीप टॉकिंग, नींद में बोलना। जो नींद में बोलते हैं उसको हम सोमनीलोक्वेंस कहते हैं। छठा वर्ड है मेरा इलोक्वेंट। इलोक्वेंट का सिमिलर वर्ड है आर्टिकुलेट, तो इसमें लॉक्यू आया है, और लॉक्यू का अर्थ होता है टू स्पीक, तो जो अच्छा बोलता है इलोक्वेंट अर्थात आर्टिकुलेट होता है। सातवां है सोलिलोकी। सोलिलोकी, इसमें भी लॉक्यू वर्ड आया है, और लॉक्यू का अर्थ होता है टू स्पीक और सोली, अर्थात जो दो वर्डों से बना है, सोलो प्लस लॉक्यू, सोलो प्लस लॉक्यू, अर्थात अकेले बोलना, सोलिलोकी। आठवां है ग्रैंडिलोक्वेंट। ग्रैंडिलोक्वेंट, इसमें भी दो वर्ड है, जैसा कि हमने अंडरलाइन किया हुआ है ग्रैंड और लॉक्यू को। तो ग्रैंड का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात ओनर, और लॉक्यू का अर्थ टू स्पीक अर्थात बोलना। इसके कुछ सिमिलर वर्ड्स भी हैं, पोम्पोस, ग्रैंडियोस, बोम्बास्टिक। जो अपने बारे में या अपने मालिक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोलता है वो ग्रैंडिलोक्वेंट होता है। नौवां है वेंट्रिलोक्विस्ट, वन हु थ्रोज हिज वॉइस विदाउट रिमूविंग लिप्स। वन हु थ्रोज हिज वॉइस विदाउट रिमूविंग लिप्स, अर्थात जो किसी कैरेक्टर के बिहाफ में बोलता है बिना लिप्स को हिलाए अपना आवाज़ देता है, वो होता है वेंट्रिलोक्विस्ट, जो कि ज़्यादातर कॉमेडी में देखा जाता है, कॉमेडी वाले वीडियो में या कार्टून वाले वीडियो में देखा जाता है, खास करके कार्टून वाले वीडियो में। 10वां और अंतिम है लॉक्यूसियस। लॉक्यूसियस का सिमिलर वर्ड होता है टॉक एक्टिव, अर्थात जो ज़्यादा बोलता है वो होता है टॉक एक्टिव। तो आज हमने सीखा है वोकैबुलरी बाय वर्ड रूट्स, जिससे कि हम आसान भाषा में जल्दी सीख सके और याद भी रह सके वर्ड। तो आशा करते हैं आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।